आज के विशेष आराधना में हमें पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता की। प्रभु का सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। पिछले हफ्ते कुछ परिवार में जाने के लिए प्रभु ने सहायता की। मैं प्रभु का दासी साथ में जयप्रकाश भैया और आशा सिस्टर सरुण भैया और उनका परिवार के साथ में कुछ परिवार में जाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। रामनगर जाने के लिए चाह रहा था, लेकिन जिस दिन हमने चाहा उस दिन पानी बरसात हो गया था। देखते देखते सप्ताह चले गया। आगे हम समय मिलने से आपके परिवार में भी हम आएंगे। कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए, इस कलीसिया का सदस्य बनकर रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस कलीसिया के पासवान के रूप में सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। 18-19 सालों से इस कलीसिया के पासवान के रूप में प्रभु ने मेरे ऊपर दिया हुआ जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इस बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैंने गवाही में बोला, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे हमारे गांव की तरफ। आपकी प्रार्थना में हमें याद कीजिएगा। बच्चे लोग यहाँ पर रहेंगे और आपकी प्रार्थना में बच्चों को भी याद कीजिए। कुशल, नागेश और सौरभ और हमारा 4 लड़की सत्या, राज, संजीता और बिसाई, ये 4 लड़की, 3 भाई लड़के हमारा साथ रहेंगे, 7 लोग रहेंगे। आपकी प्रार्थना में याद कीजिएगा। इधर से कभी गुजरता है प्लीज़ जरूर आए, मिले, बात करें, एक गिलास पानी पी के जरूर जाना। और आपकी प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समय का मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ। आज के वचन के लिए हमारा मन लगाएंगे। भजन संहिता 96 का, आज के भजन संहिता का 8 और 9 वचन प्रचार के लिए मैंने प्रभु से बात की। मैंने इस वचन को अलग रखा। आज की वचन संहिता 96 का 8 और 9 वचन। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हमने भजन संहिता सुबह पढ़ते समय में इस भजन आपने एक बार तो पढ़ा होगा। मैं सवेरे वचन प्रचार करने के लिए भजन संहिता तैयार कर रहा था, तो ये जो टॉपिक मेरे मन में आया 8 और 9 वचन, इस कारण मैं सोचा कि बहुत बड़ा एक संदेश इसके अंदर में छुपा हुआ है, तो इसलिए मैंने भजन संहिता में मैंने खुलासा नहीं किया। तो प्रभु ने ये वचन से मुझसे बात की, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहोवा के नाम के ऐसी महिमा करो, ऐसे महिमा करो जो उसके योग्य है। हाँ, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर। मैं फोकस करना चाहता हूँ 8। पवित्रता से शोभायमान, उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कई बार उस वचन से प्रचार में सुन चुका है। 8 वचन मुझसे बहुत ही गहराई से बात है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, नहीं बोल रहे, ऐसी महिमा करो जो योग्य है। मैंने ये जो में तोड़ा गया, मैंने जो में महिमा करो नहीं बोल रहे, यहोवा के नाम को महिमा करो, वो होता मैं तो जोर नहीं देता। उसमें 2 शब्द जो मुझे जोर देने के लायक है। अगला जो शब्द जो है वो है ऐसी, नंबर 2 जो। ये दोनों बड़ा अर्थ है। आप लोग हिंदी अच्छा जानते हैं, मेरे से अच्छा हिंदी भाषा जानते हैं। ऐसे और जो, इस 2 शब्द जो है उस महिमा को बढ़ाता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं इस वचन पढ़ रहा था तो सीधे मेरा मन चला गया भजन संहिता 100 की 4 बजे रहेगी। क्यों प्रभु की महिमा करेंगे? Why we praise God? हम क्यों प्रभु की स्तुति करें? भजन संहिता 100 का 4। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसकी फाटकों में धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। सुनिए, प्रतिदिन परमेश्वर आपका जीवन में किया हुआ करने वाला, जब उनकी आश्चर्य कर्मों को याद करेगा,
हमारा जवान से आने वाले के शब्द है स्तुति, धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। 4 में क्या दिया बेटा? उसके फाटकों से उसकी धन्यवाद, फाटकों में धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश धन्यवाद का शब्द इंग्लिश में दिया गया थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। उसकी फाटकों में धन्यवाद, धन्यवाद, और उसके आंगनों में उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। थैंक्स गिविंग एंड प्रेज। परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, उनकी जबान में होने वाला 2 शब्द है धन्यवाद और स्तुति, हालेलुया। इधर इस प्रार्थना में रहने वाले एक एक लोगों के जीवन में प्रभु ने छोटा या बड़ा रीति में कुछ ना कुछ प्रतिदिन करता है, किया कि नहीं किया? जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। मेरे लिए परमेश्वर प्रतिदिन करता है, हमारा परिवार के लिए प्रभु ने प्रतिदिन करता है। लेकिन वचन संहिता 96 का 6-8 वचन हमारे लागू हो सकते हैं क्या? यहोवा का नाम की ऐसा महिमा करो जो उसकी इतनी बड़ी काम परमेश्वर हमारा जीवन में करने का बावजूद भी हम धन्यवाद किसको देता है, ये बड़ा सवाल है। कई बार हमारा धन्यवाद डाइवर्ट होता है, इसका मतलब दिशा बदल जाता है। आपके लिए कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा, उस व्यक्ति का धन्यवाद उसको देना चाहिए, नहीं चाहिएगा? आप यदि महीने में काम की नौकरी किया, आपका 10,000 रुपये सैलरी लेने जाते समय में मालिक बोला भैया कोई आएगा लेके चलेगी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपने 1 महीने में काम किया, आपके 10,000 का लेने का फर्ज आपका बनता है। अगर कोई आपका तंगा चुरा कर लेके जाएगा, उसका मतलब आप महाराज हो जाएंगे। 1 सप्ताह पर 365 दिन अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको चलाता है। आप जब मांगते हैं प्रभु मदद कर, सहायता कर, सुरक्षा दे दे, आपकी सारे कामों में प्रभु प्रतिदिन आपके लिए अद्भुत काम करता है। देते हैं धन्यवाद और किसी को ऐसा महिमा करो जो वो क्या है, जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। मेरे संदेश पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के आंगनों में, प्रभु की भवन में हमें पहुंचना है। एक ही मात्र सुरक्षित स्थान प्रभु के लोगों के लिए, वो स्थान का नाम है प्रभु का भवन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का कारण भी है, देयर इज अ रीजन। प्रभु दिया हुआ उपकारों को याद करके धन्यवाद देने का भी कारण होता है। वो लिखा है भजन संहिता 116 में, 116 का 17 वचन। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। रीजन लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है प्रभु को ऐसा नाम की महिमा करो जो योग्य है। आंगनों में भेंट लेके आओ। क्यों? 16 वचन 17 वचन। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, यहोवा से प्रार्थना भी करूंगा। क्या के लिए? वो परमेश्वर के योग्य है। मैं जानता हूं बीते दिनों में ये 2024 की जनवरी महीने से लेकर काफी लोग यहां पर आया, काफी लोग बीमारी लेकर आया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया। आज अपने छाती पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो कि मैं किसको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं आते हैं यहाँ, प्रार्थना करते हैं, हम बैठते तो है, लेकिन मेरा मन किधर भाग रहा है? आपके छाती पर हाथ रखकर प्रभु से पूछना, मैं सच में जीवित है परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है या नहीं? या बैठते तो है, हाँ, आपके मन और कहीं भड़क रहा है। छाती पर हाथ रखा प्रभु से पूछो। एक बात में पक्का है, जितना लोगों ने यहां पर कदम रखा प्रभु का चंगाई को पाया।
बट आपकी धन्यवाद बदल जाता है, धन्यवाद डाइवर्ट हो जाता है। जिस जगह में मसीह के नाम ऊंचा करने का मौका मिलता है वहां पर बोलते नहीं, आप चुप होता है। आप भजन संहिता उसकी 8 वचन 16 का 116 का 8 वचन। क्यों? रीजन बताइए, मैं क्यों धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा? 8 वचन। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया, मेरे आंख को आंसू से बचाया, मेरे प्राण को मेरे पाप को ठोकर खाने से बचाया। समझ में आया? इस कार्य में क्या करता हूं मैं? धन्यवाद का बलिदान में चढ़ाऊंगा। उसके 12 वचन पढ़ लो। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उपकार किया है, उसका बदला मैं उसको उसकी बदला मैं क्या दूं? मैं उतार का कटोरा उठाकर यहोवा का मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ में आया मैं क्यों धन्यवाद देना है? आपके पाव को ठोकर खाने से, प्राण को मृत्यु से, आंखों से आंसू बहाने से वही प्रभु बचाए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने में कंजूसी मत करना, दिल खोलकर प्रभु का स्तुति करना चाहिए। आप केवल मैं धन्यवाद भी नहीं करूंगा। 14 वचन पढ़ो। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में हाँ। प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हाँ, मैं सारी प्रजा के सामने मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में जो अद्भुत काम किया उसके बारे में याद आएगा, उस दिन से लेकर आपने दोबारा लापरवाही नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु कई बार नजरअंदाज करता है। क्या बोलते हैं? नजरअंदाज करता है। ओके, मुंह में नहीं आता उस जान। प्रभु कई बार क्या करता है? प्रभु नजरअंदाज करने के समय में प्रभु को बेवकूफ मत समझना, उनको मूर्ख मत समझना। अरे मैं धोखा दे दिया प्रभु को, पकड़ में नहीं आया। मैं आज एक बात में बोलूं, परमेश्वर कई बार हमें ढीला छोड़ देता है। पतंग उठाने वाले को मालूम है ना, हवा में उड़ते तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है भैया? आप लोग रस्सी क्या करते हैं? आप लोग छोड़ देते हैं। तू घूमो ना भाई, जितना घूमना तो, जितना उड़ना तो उड़ो, बट याद रखना धागा मेरे हाथों में है। आज मेरे अविश्वासी भाई बहनों सुनो, प्रभु कई बार रस्सी ढीला करता है। वो जानता है तुम गलत राहों में है, गलत रास्ता में है, गलत कर रहा है, तू पाप कर रहा है, मार होने का बहुत भी रस्सी ढीला छोड़ देते हैं। तो भी याद रखना धागा उसके हाथों में है। एक दिन सिकंजा कसेगा। सुनने वाले भाइयों, कलीसिया से मेरे स्वाभाविक की बात नहीं, मेरी आशीष की बात है। हालेलुया। उठो, खड़े हो और प्रभु के लिए जहां पर आपने गिरा वहां से पश्चाताप करो। प्रभु के सामने अंगीकार करो, प्रभु के सामने। हालेलुया। छोटा छोटा परीक्षाएं आने का समय में सोचो, ये क्यों परीक्षा मेरे जीवन में आया, ये चीज समझिए और मन फिराइए। परमेश्वर को महिमा को, प्रभु को मिलने वाला महिमा, आदर सम्मान को और किसी को मत देना। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जीवन भर। प्रभु के लिए बोलता तो छोटा छोटा बातें प्रभु हमारे लिए करता है। हन्ना का प्रार्थना कितने लोग जानते हैं? हन्ना का क्या प्रार्थना किया? हन्ना क्या प्रार्थना किया? पहले समूह की माता जी ने क्या प्रार्थना किया? तू एक पुत्र मुझे देगा तो क्या करेगा? मैं तेरे लिए मेरे बेटा जीवन भर का सेवा के लिए क्या करूंगा? तो मन्नत बोलता है। काफी साल की बात बाइबल निघंटू में लिखा है कि 12 साल के बाद बच्चा मिला बोलता है। 12 साल का बच्चा मिला तो वो मारा कितना प्रेम से लाडला बनाकर रखना चाहिए, लेकिन उनका कमिटमेंट, काम से लाभ की बात नहीं बोला वो। हमारा तो प्रार्थना काम से लाभ का है। चंगाई मिलते तक हमारा है। भूषण देव का पत्नी दौड़ रहा है, भूषण देव का पत्नी दौड़ रहा है।
सवेरे आप सब आने से पहले पहुंचता था, आज ही नहीं आ रही। आज कई लोग विश्वास काम चलाओ का होता है, काम होते तक वाला फोन से बातें बोलते हो तो मस्त चलते नहीं, वे दौड़ते करके अंदर में। प्रभु के नाम की स्तुति को आपका विश्वास काम चलाओ नहीं होना चाहिए। हन्ना का विश्वास काम चलाओ नहीं था। बेटा को एक बार देखने का मौका नहीं मिला, आंख भर कर देखने का नहीं मौका नहीं मिला। खाते पीते घर में लड़का लग रहा था, उनको बोले हे शमूएल तू हम खाते पीते मत रह, मैंने तुमको प्रभु के लिए समर्पण कर लिया। तू मेरा मम्मी बनाने वाला खाना, मम्मी को हन्ना में और बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का पालन पोषण करके तू गिराते गिराते घर पे मत रखो। तुमको और कुछ काम के लिए मैंने समर्पण कर चुका हूं। तुमको रहना मेरे परिवार में नहीं, तुमको प्रभु के भवन में सेवा करना है। हालेलुया। प्रभु के लिए प्रार्थना करके प्रभु ने चंगा लिया। तुम्हारे बेटी बेटा को खुदा के लिए समर्पण करो। मेरे मम्मी मेरे बड़ा वाला भाई को जन्म दिया, वर्गीश को दमदरी वाला को जन्म दिया, मेडिकल कॉलेज में जन्म दिया। तीसरा महीने में निमोनिया हो गया, निमोनिया। इस समय के अभी का समय की टेक्नोलॉजी नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन सिस्टम नहीं था। रुई को कपास कॉटन गद्दा में पूरा बिछाता है। उस छोटे बच्चे को, निमोनिया बच्चे को गद्दा में जैसे रुई के अंदर फंसा कर मस्त बांधता है। पापा विश्वास में नहीं था। मम्मी ने आईसीयू के सामने खड़े होकर खुदा से रोया। मेरा बेटा वर्गीस को 3 महीने की उम्र में डॉक्टर बोला कि ये बचेगा नहीं, उधर जाएगा। इस समय की टेक्नोलॉजी समय नहीं था। मम्मी ने वरांदा खड़ा कर दुआ की, खुदा मेरे वर्गीस को तू वापस जिंदा देगा, वो तेरे सेवा करेगा। 15 साल पढ़ाई खत्म हो गया, मैट्रिक पास होकर 12वीं पास होने के बाद एक लोहा का पेट्टी हाथ में पकड़ा दिया, बेटा निकलना है उत्तर भारत के लिए। 17 साल की उम्र में निकल पड़ा। उत्तर प्रदेश में हिंदी के ABCD मालूम नहीं था। मम्मी ने कमिटमेंट किया मेरा बेटा सेवा करेगा। 3 महीने बोला था, उन्होंने पूरा कर दिया। आज विश्व प्रसिद्ध सेवागाई करते हैं, हजारों को बपतिस्मा देकर छत्तीसगढ़ में सेवा करते हैं। आपका कमिटमेंट कभी बदल लेना चाहिए। मेरे सुनने वाले भाई बहनों, आपका विश्वास काम जलाओ नहीं होना चाहिए, चंगाई आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो काम हो गया, बेटा ठीक हो गया, बेटी ठीक हो गया, नौकरी आ गया, गाड़ी आ गया, बेटियां बन गया। मेरे भाई धोखा मत देना खुदा से। तुम भूलेगा, खुदा नहीं भूलेगा। मैं कहते धमकी दादागिरी नहीं कर रहा हूं, मैं आशीष की बात प्रजा कर रहा है। हालेलुया। आज वो माता खुश है, तो उनका बेटा सेवा करते आज। हालेलुया। हम परमेश्वर को आदर करना चाहिए। जिस रीति में प्रभु को आदर सम्मान करना चाहिए, उसी रीति में प्रभु की आदर सम्मान करो। शायद आपको प्रजा करना नहीं आता होगा, शायद आपको गाना गाना नहीं आता होगा, शायद आपको लीड करने बजाने नहीं आता होगा। धन्यवाद देना तो आता है ना? धन्यवाद देना आता है कि नहीं आता है? एक पैसा खर्चा नहीं होता। धन्यवाद मुंह खोल कर खुदा को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करने से मैं बड़ा उदाहरण को मैं आपके सामने लेके आ सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं। पहला उदाहरण, यरीहो का दीवार तब गिरा। कब गिरा? धक्का दिया तब गिरा। कब गिरा? यहोशू 6:20 मत पढ़िए अभी। यहोशू 6:20 में लिखा है, याजक वाजा का संदूक लेकर याजक आगे आगे गया, 7 बार घुमा, 7वां दिन 7 बार घुमा। 6:20 में लिखा है, तब सगर बनाओ नींव सहित गिर पड़ा। क्या करने से? जय जयकार करने से। सगर बनाओ, प्रचार करने से नहीं, बाजा बजाने से नहीं, गाने गाने से नहीं, प्रभु का स्तुति करने से। आज मेरे भाई बहनों, आपकी परिवार का समस्या खत्म होगा। प्रभु का स्तुति के लिए जबान खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया? क्या किया? बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया। परमेश्वर को ऐसा महिमा करो, उसकी योग्य होना चाहिए, योग्य रहने वाला महिमा होना चाहिए। प्रभु का स्तुति करने का तरीका योग्यता से होना चाहिए।
हालेलुया। चेक में शगर बनाओ नींव सहित गिर पड़ा। दूसरा उदाहरण प्रेरितों का 16 अध्याय की 24-25 में लिखा है, जब बंदी गृह के अंदर में था, कौन? पौलुस और सीलास बंदी गृह के अंदर में था। तब क्या हो रहा है वहां पर? क्या हो रहा है वहां पर? भजन गा रहे थे। क्या कर रहा था? प्रचार नहीं कर रहा था, ताली नहीं बजा रहा था, केवल भजन गा रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने बोला मैं बीमारी से हूं, मेरे परेशानी है, मैं बीमार हूं, मैं फलाना फलाना समस्या से हूं। आज मैं आपसे बोलूं, आपका समस्या इसी गाड़ी खत्म होगा, इसी गाड़ी खत्म होगा। जी कहां से है? किसके द्वारा आया? कोई भेजा आपको यहां पर? क्या बोल रहे? पगली बार प्रार्थना में आ रहे? तो हमारा जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि प्रेस में, स्तुति में, आराधना में बड़ा ताकत है। अभी तक आपने अपने जीवन में स्तुति करना, आराधना करना शुरू नहीं किया है, आपकी बंद कमरे में ताला लगा दो, आप अंदर बैठ जाइए, प्रभु का स्तुति कर लो, प्रभु का तारीफ कर लो, एक असामान्य द्वार बाहर खुल जाएगा आपके लिए। मैं ऐसे कोई बात प्रचार नहीं कर रहा जो असंभव है। मैं तो असंभव की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं संभव की बात कर रहा आपसे। मैं अप्रोच मत करो, खुलासा मत करो, किसी को बोलो मत। आप प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, प्रभु का स्तुति के लिए तैयार हो जाइए, अद्भुत काम होगा। हालेलुया। प्रेरितों की सॉरी इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय की 15 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। कौन सा बलिदान है? आप चढ़ाने वाला स्तुति रूपी बलिदान जो हमारा होठों से निकलता है, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ये कहां से निकलता है? हेलो, हमारे साथ में कि नहीं? सबको मिला? क्या मिला? इब्रानी 13 का 15 क्या मिला है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार मतलब करते हैं। आपकी होठों से निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदान दे निकलने वाला होठ में जो उसके नाम और कोई अनावश्यक शब्द ना आए। मेरे साथ में कि नहीं? स्तुति करने वाला तुम्हारा मुंह से अनावश्यक बातें उस मुंह से ना निकले। आज हमारा मुंह तो कई बार कड़वा निकलता है, खट्टा निकलता है, मीठा निकलता है। जिस मुंह से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला जबान से, शब्दों से, उस मुंह से कोई अनावश्यक वस्तु ना निकले। वजह लिखा है कि मेरा मुंह से निकलने वाला, होठों से निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदान। आपके मुंह से यदि अनुग्रह की आशीषों का शब्द निकलता है, उस मुंह में कभी श्राप का शब्द ना निकले। ये आपके जबान दूसरों को आशीष देने की जबान है, ये जबान से दूसरों को आशीष दीजिए। हालेलुया। पिछले दिन मैंने वचन प्रचार किया था, इब्रानी का पत्र 6 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक 2-3 सप्ताह पहले वचन प्रचार किया था। इब्रानी 6 का 4, 5, 6 से पढ़ा था, तूने परमेश्वर की उस ज्योति को पहचान लिया है, वरदान का स्वाद चख चुका है। हाँ, वरदान को चख चुका है। आगे पवित्र आत्मा के भागी हो गया है। आगे परमेश्वर के उत्तम वचन का हाँ, और आने वाले युग की सामर्थ्य। चट्टुआ वचन पढ़ लो। यदि वे भटक जाए, तो उनके यदि कोई रास्ता बदल कर भाग जाए, उनको बचाने के लिए दूसरा कोई मसीह क्रूस पर चढ़ाना अनहोना है। जिस मुंह से तूने आशीष की बात बोलते हो, उस मुंह से श्राप की बात मत बोलना, क्योंकि तेरे जबान से
होठों से निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदा है जो तुम्हारे होठों से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर के देने वाले सारे याद और हम प्रभु को दो। हमारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज जीवन नहीं होना चाहिए। भजन संहिता 108 का 3 पढ़ेंगे। 108 का 3। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में। परमेश्वर को देने वाला आदर सम्मान उसको ही देना चाहिए। यीशु अद्भुत काम किया, चंगा किया, ये सच्चाई को सारे दुनिया जानना चाहिए। हम में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी अद्भुत काम करने का बाद भी पड़ोसी को भी बोला नहीं। क्या नहीं बोला? किधर जा रहा है? डर लगता है। आज भी हम कॉम्प्रोमाइज करता है। रहने दो ना भैया, कोना में रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, पड़ोसी देखेगा तो लगना चाहिए कि हम आपका साथ है। समझौता मसीह जीवन। अरे प्रभु यीशु ने तुम्हारा जिंदगी में काम किया तो 4 लोगों के सामने बोलना, भाई यीशु ने किया है। आज आप बोलते हैं कि उस कमरे में थोड़ा सा, ये कमरा थोड़ा सा जमा कर रखा है, कभी कोई मेहमान आएगा तो लगना चाहिए कि मैं आपका साथ हूं। इसका मतलब आप काम चलाऊ है, आप काम चलाऊ है, आपको डर लगता है बोलने में। जब तुम बर्बादी में था, प्रॉब्लम नहीं था। यीशु तुम्हारा लाइफ में तुम्हारा लाइफ बदल दिया। थोड़ा जीने